हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप सबको पता है कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत मुश्किल है, तो आज की वीडियो में मैं वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 टाइप से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस जो है बनवाने के लिए। फर्स्ट इज़ आपकी 600 KD मिनिमम सैलरी होनी चाहिए और आपको कुवैत में 2 ईयर्स जो है वो रेजिडेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। और सेकंड कैटेगरी है कि अगर आप ऐसे ही किसी जॉब प्रोफाइल में आते हो, ऐसे किसी प्रोफेशन में आते हो जहाँ पे आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो डिफ़ाइन करती है कि आपको यहाँ पे ड्राइविंग करनी है। जैसे आप ड्राइविंग के ही जो प्रोफेशन में आ रहे हो, और एक लिस्ट है पूरे प्रोफेशंस की वेबसाइट पे, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी। उसमें सब मेंशन है कि कौन कौन से प्रोफेशन के लोग हैं जो बाय प्रोफेशन ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं। उसमें आपको 600 KD सैलरी की भी ज़रूरत नहीं है और 2 साल की रेजिडेंसी की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के होने चाहिए। तो आप जो है बहुत इजीली कुवैत ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर जाके जो लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस है वो निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक को विजिट कीजिए और वो लिस्ट निकाल लीजिए ताकि आपको और भी। और जो ये प्रोफेशनल वाली कैटेगरी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपके पास जो आपकी इंडियन डिग्री है, जो भी आपने डिग्री करी हुई है, जो भी ग्रेजुएशन करी हुई है, वो डिग्री जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट से भी और कुवैत एम्बेसी से भी। तो आपको वो अटेस्टेड ही चाहिए। अगर आप ट्रांसलेटेड करके अटेस्टेड मिल जाए तो वो मस्ट हैव है अगर आप प्रोफेशनल कैटेगरी में ही अप्लाई कर रहे हो, जिसमें आपके पास 600 KD वाला भी क्राइटेरिया नहीं है और 2 इयर्स रेजिडेंसी वाला। तो बस जब आप अपनी ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेक कर लेते हैं तो आपको अपने नियरेस्ट टाइपिंग सेंटर में जाना है जहाँ पे आपको अपना वर्क परमिट कैरी करना है, जिस पे आपके जो जैसे सैलरी स्लिप वगैरह वो करना है, जिस पे आपका प्रोफेशन मेंशन हो और जो भी ड्यूरेशन है आपके कॉन्ट्रैक्ट की वो मेंशन हो, और साथ में आपको कैरी करना है अपनी वो डिग्री अटेस्टेड, ट्रांसलेटेड एंड अटेस्टेड, और जो भी 4 अटेस्टेशंस होती हैं इस पर वो होना चाहिए। तो ये आपको लेके जाना है नियरेस्ट टाइपिंग सेंटर। तो वो जो टाइपिंग सेंटर पे आप लोग जाओगे ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके, तो वो पहले सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनको चेक करेंगे। फिर उसके बाद वो अरेबिक जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको टाइप करके आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे जो आपको आगे प्रोसेस के लिए अब रिक्वायर्ड होगा अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल। तो बस ये डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है नियरेस्ट BLS सेंटर जो यहाँ पे आई थिंक फाहिल में है। तो वहाँ पे जाके आपको टोकन लेना है। टोकन लेके आपको अपना नंबर लेना है, जो भी आपका टोकन नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक काउंटर पे बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट चेक होगा एंड देन डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट। आप काउंटर पे जाते हो तो वहाँ पे 2 तरीके की स्टैंपिंग होती है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। एक BLS स्टैंपिंग होती है और एक और स्टैंपिंग होती है। तो जो BLS स्टैंपिंग है उसका 7 to 8 KD आई थिंक फीस होता है, तो वो आपको वहाँ पे करना है और वहाँ पे एक स्टैंपिंग हो जाएगी। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आगे के जो प्रोसेस है वो आप खुद करना चाहते हो या मतलब करवा। तो बस BLS स्टैंपिंग के बाद जो सेकेंड स्टैंपिंग है मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो स्टैंपिंग होती है वो आप मतलब प्रेफर करना कि आप खुद ही करवा लो, क्योंकि बस आपको वहाँ मिनिस्ट्री के ऑफिस में जाना है, उसकी स्टैंपिंग करवानी है, इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। बट या इफ़ यू वांट टू स्किप इट आप उनको भी बोल सकते हो, BLS पे भी बोल सकते हो, वो करवा देंगे आपके। वो मोफा स्टैंपिंग है, फिर उसका आपको फीस पे। मोर ओवर जो BLS जो है वो आपकी स्टैंपिंग कराता है, तो वो आपके वो पोस्टिंग वोस्टिंग का सीन रहता है, वो अपने आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, फिर वो आपको स्टैंपिंग करवाने के बाद आपके एड्रेस पे पोस्ट करेंगे। और अगर आप खुद से करने की ट्राई करते हो तो आपको बस मोफा में जाके 5 KD जो है वो फीस देनी है उनकी स्टैंपिंग की, और जस्ट स्टैंपिंग करा लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगते हैं, ऐसा कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। बट येस, अगर आप BLS से करवाओगे दूसरी स्टैंपिंग मोफा स्टैंपिंग भी जो है, तो उसके लिए फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करके वेट करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मतलब ज़बरदस्ती का एक्सटेंड हो जाती है प्रोसेस। तो आई विल रिकमेंड कि वो चीज़ ना करें, खुद से करवा लें मोफा से आप जो स्टैंपिंग है। तो बस ये स्टैंपिंग होने के बाद आपको जाना है आपके जो लोकल एरिया के मरूर है वहाँ पे, जहाँ पे आपके एक बड़े मुदीर रहते हैं। वो ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करके उस पर साइन करते हैं। वो साइन बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये आपके नियरेस्ट मरूर मतलब हर जो डिस्ट्रिक्ट है, हर एरिया है उसका। अब ये सिग्नेचर लेने के बाद आपको जाना है आई टेस्ट के लिए। आई टेस्ट जो है वो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल आई टेस्ट होता है वैसे ही होता है। अगर आप स्पेक्स या जो भी करेक्टेड आई विजन के लिए चीज़ें हैं, वेदर आई लेंस या जो भी पहनते हो, अगर आप उनको बता दो तो वो बस एक पर्टिकुलर मार्क लगा देते हैं आपके एप्लीकेशन पे, जिसपे आपका पता लग जाता है कि करेक्टेड आई विजन है। तो बस वो आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट होने के बाद एक और वो स्टैंप लगाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे एंड दैट्स इट। आई टेस्ट वाला आपका जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाता है एंड स्टैम्प हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट।
तो अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो है स्टैम्प लेके फिर से आपको अपने नियरेस्ट मरूर जाना है, और मेक श्योर कि जब भी आप जा रहे हो तो आपके जो कंपनी का मंदूक है वो साथ में जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन में बेटर हो जाता है, उनको अरेबिक थोड़ा बेटर तरीके से आती है। तो बस वो सब होने के बाद आपको मिलता है आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट, और फर्स्ट अपॉइंटमेंट पेपर के साथ ही आपको मिलेगा इस्तेमारा पेपर और फर्स्ट अपॉइंटमेंट पेपर जो है वो आप अपना लेके टेस्ट के लिए आप चले जाएंगे वहाँ से। और मेक श्योर कि जब भी आप टेस्ट देने जाएं तो उससे पहले आप थोड़ा बहुत ड्राइविंग क्लासेस एक बार ले लें, अपना हाथ साफ कर लें, क्योंकि मेक श्योर कि आप टेस्ट क्लियर कर लें, ट्राई करें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। वैसे तो जो इस्तेमारा पेपर है उसकी जो एक्सपायरी होती है वो थोड़ी लंबी होती है, और आपको जो अपॉइंटमेंट है वो आपके विद इन अ वीक और 2 मिल जाता है, जिस दिन आपको इस्तेमारा पेपर मिलता है उसके। तो इस्तेमारा पेपर मिलने जब तक एक्सपायरी है तब तक आप नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स दे सकते हो, बट ट्राई करो कि जितनी जल्दी आपका जो टेस्ट है क्लियर हो जाए उतना अच्छा है। टफ होता है, इसमें 2 पार्ट्स रहते हैं जो टेस्ट है, इसमें एक थ्योरेटिकल भी रहता है और प्रैक्टिकल भी रहता है। तो थ्योरेटिकल भी आपको जितनी मतलब नॉलेज होनी चाहिए ट्रैफिक रूल्स एंड एवरीथिंग के बारे में, वो टेस्ट होती है, एंड प्रैक्टिकल तो ऑफ कोर्स। और ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ ये लाइट वेट व्हीकल्स के लिए, जो हमारे रेगुलर व्हीकल्स होते हैं, इट्स नॉट फॉर ट्रक्स और बिग कार्स और बुलडोजर्स एट्सेट्रा। और जो थ्योरेटिकल टेस्ट है उसका जो सैम्पल है वो MOI की वेबसाइट में भी आपको मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट रहते हैं अवेलेबल, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये 20 मार्क्स का टेस्ट जो होता है थ्योरेटिकल पेपर जो है, और इसमें आपको अराउंड 17-18 मार्क्स तो आने ही चाहिए, उससे कम हो तो आपका ये क्लियर नहीं होता। तो इसकी प्रैक्टिस भी MOI से आप MOI जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स की जो है, उसमें आप जाके ये टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज़ फार एज़ प्रैक्टिकल टेस्ट इज़ कंसर्न्ड, मेन जो ट्रिकी पार्ट जो मैंने अपनी रिसर्च में सुना है लोगों से, रिवर्स पार्किंग का जो है वो पार्ट थोड़ा ट्रिकी रहता है सबके लिए, उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल फेल द टेस्ट। तो वो आपका आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो बस ये दोनों प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल ही जाता है अपॉइंटमेंट के बीच में, और आपका पेपर जो है वो मिलने के बीच में ये 1-2 हफ्ते का टाइम होता है, जिसमें ये दोनों चीज़ें लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बस आपका जो अपॉइंटमेंट डे है उस पर आपको जाना है, अपने पेपर्स लेके जाना है, और सबसे पहले आपको एक काउंटर पे जाके ये अपने जो पेपर जो आपने अभी तक टेस्ट और स्टैम्प करा रखे होते हैं वो जाके सबमिट करवाने हैं। सो बस काउंटर पे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपका फर्स्ट जो चीज़ रहती है टेस्ट में वो रहती है रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट जो है वो MCQ बेस्ड होता है, उसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है एज़ पर योर आंसर, टच स्क्रीन पे होता है, वो आप सिलेक्ट करते जाएंगे, और जैसे ही आपका टेस्ट फिनिश होगा और एट द सेम टाइम आपका जो भी स्कोर है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। वो जो डिस्प्लेड स्कोर होगा वो जो मुदीर होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट पे लिख देंगे। वो डॉक्यूमेंट लेके अब आपको जाना है नेक्स्ट काउंटर पे जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होना है। प्रैक्टिकल टेस्ट होने से पहले आपका 5 KD जो फीस है वो प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए सबमिट होगी वहाँ पे, और वो सबमिट होने के बाद आपका जो है प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जो ड्राइविंग टेस्ट है। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई कि जो रिटन टेस्ट है उसके पहले भी 10 KD की स्टैंप लगती है। मतलब आपको रिटन टेस्ट के पहले आपकी जो 10 KD पे करके वो स्टैंप लगवाना होता है, फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उस पर 5 KD की स्टैंप लगती है। और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप अपनी खुद की कार चला के दिखाना चाहते हो या उनकी जो कार्स अवेलेबल है वो चलाना चाहते हो, वो आपके ऑप्शन रहती है। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो अपनी खुद की कार ड्राइव करने के लिए, या जो आप जिस कार पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो अगर आप वो अवेलेबल करा सकते हो उस टाइम टेस्ट के लिए, तो आप वो लेके जा सकते हो, अदरवाइज़ उनकी जो कार्स होती हैं उन पे आप ड्राइविंग टेस्ट जो है वो दे सकते हो। अगर आप उनकी कार यूज़ करते हो जो वहाँ पे रेंटेड कार्स अवेलेबल होती है, तो उसका भी आई थिंक वो अनऑफिशियल सा चार्ज है, मतलब वो लोग अराउंड 10 KD ही चार्ज करते हैं जो वहाँ पे खड़ी रहती हैं। तो अगर आप अपना कार नहीं लेके गए हो जिस पे आप प्रैक्टिस करते हो वो नहीं लेके गए हो, तो आप वहाँ पे रेंट कर सकते हो 10 KD ऑन द स्पॉट दे के, जो भी कार आप लेना चाहते हो चूज़ करके, एंड दैट्स इट। जैसे आप कार चूज़ कर लोगे अपने अकॉर्डिंग, आपका जो वो टीचर जो टेस्ट लेने बैठे होंगे वो बैठ जाएंगे आपके साथ, और आपको जिस भी मतलब पर्टिकुलर पोजीशन पे कार पार्क करवा के देखनी है वो आपको बता देंगे कि वो कहीं भी हो सकता है रैंडम उस स्पेस में, तो यहाँ रिवर्स पार्क करके दिखाओ या उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्क करके दिखाओ कार, आपको बस वो करके दिखानी है। अच्छा, इसमें जो ट्रिकी पार्ट है जो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि कई बार ऐसा होता है कि वो पार्क करने जा रहे हैं, तो उसके बीच में जो पुलिसमैन उनका टेस्ट लेने के लिए बैठे हैं वो उनको रोक देते हैं कि नहीं ये तो मत जाओ, बस ख़त्म एंड दैट्स इट। और फिर मोस्टली केसेस में मैंने ये सुना है कि जब आप रॉन्ग टर्न लेते हो या डिफरेंट जो डिज़ायर्ड पाथ है उनका उनके अकॉर्डिंग नहीं लेते हो, तो उनको ऑलरेडी पता चल जाता है कि आप अच्छे से पार्क नहीं कर पाओगे, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं,
तो आपको वहीं पे रोक के स्ट्रेट जाने को बोलते हैं कि ठीक है अभी तुम रहने दो। दैट मीन्स कि आपने सही टर्न या सही स्टेप नहीं लिया है पार्किंग के लिए, तो मतलब वो फेल ही है, तो इसलिए वो टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको वही स्ट्रेट जाने के लिए बोलते हैं। एंड दैट्स इट, आप काउंटर पे जाते हो, आपको पास और फेल उसी काउंटर पे पता चल जाता है। अगर आप पास हो जाते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते हो तो फिर आपको खुद से ही अपना जो टेस्ट है वो रीशेड्यूल करना है। तो बस अगर आप रीशेड्यूल कर रहे हो तो ये सारा प्रोसेस आपका बार बार होता रहेगा जब तक आप क्लियर नहीं करते हो। बट अगर आप बाय चांस, मतलब बाय चांस और बाय योर हार्ड वर्क अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो वहीं पे आपको काउंटर पे पास करने के बाद वो एक पेपर देते हैं। जो पेपर है वो आपको लेके अगेन अपने लोकल मरूर जाना है जहाँ पे आप सबसे पहले गए थे। वहाँ पे जो मुदीर है वो आपके सारे पेपर दोबारा चेक करेंगे और फिर वहाँ पे भी लोकल मरूर में एक बार फिर से आपके पेपर चेकिंग के बाद स्टैंपिंग होगी। तो ये 2-3 लेयर्स ऑफ सिग्नेचर होते हैं, मतलब 2-3 जगह आपके जो सिग्नेचर होंगे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद। उसके बाद एक और काउंटर आता है, वहाँ पे आपको ये सब सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट जो है वो दोबारा सबमिट कराने हैं और वहाँ पे एक अराउंड 2 kd की स्टैंपिंग दोबारा होती है। ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे आपको 2 kd की स्टैंपिंग कराने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट हो जाते हैं और फिर वो आपको कुछ घंटे का टाइम देते हैं कि आप ये कुछ घंटे या 1-2 दिन में आप अपनी कुवैत आईडी दोबारा चेक कीजिए। और जब आप अपनी कुवैत आईडी चेक करेंगे तो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो बस आपकी कुवैत आईडी अपडेट होते ही आपको ऐड प्राइवेट लाइसेंस कुछ ऐसे करके एक बटन होता है, वो अगर आप अपनी जब कुवैत आईडी अपडेट करोगे उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वेरी बिगनिंग से लेके एंड तक जो भी पूरा प्रोसेस रहता है ड्राइविंग लाइसेंस का वो मैंने आपको बता दिया है। और ये सब जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास अपने रिसर्च से जितने लोगों से बात कर सकती थी मैं मैक्सिमम उनसे बात करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए इकट्ठी की है। इट्स नॉट लाइक मेरा खुद का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है बना यहाँ पे, क्योंकि मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ। और ये सब जितनी लोगों ने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, अप्लाई किया है, मैंने उन सब से ही इंफॉर्मेशन गैदर करके जितनी मुझे मिली है और रिलायबल सोर्सेज से मिली है तो उस हिसाब से ही मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है। एंड आई रियली होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके बहुत काम आएगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके सो दैट और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।